के लिए। बाबा आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 90 है। 90 साल की उम्र में लोग कहते हैं कि रास्ता दूसरी तरफ जाता है, बीजेपी दफ्तर में इतना दम ठोक रहे हैं। अरे इसलिए कि हमको भारत माता से प्रेम है, इसलिए मैं इतना कष्ट सह करके आया हूँ और मैं इसे हिंदू राष्ट्र बनाने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ आ गई है जिसके चलते हमको शंका है। कारण कि जो कर्मठ उम्मीदवार है गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसे लोगों ने बाइकाट कर दिया। ये कमी है भाजपा की कमेटी में। भाजपा में कब से है? हम तो आज 30 वर्ष से है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ, उसके पहले से है। दुख की बात तो ये है बाबू, ये सत्ता में बाबा, सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। जब सत्ता मिल जाती है तो वो सिद्धांत जो सत्ता आने से पहले रहते हैं वो गौड़ हो जाते हैं। और जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जो भी, वो सत्ता की अपनी एक गड़बड़ी है जो आने से कोई रोक नहीं सकता। जरा बारी बारी से आने दो, क्योंकि जिसको सत्ता मिल जाती है वो सत्ता न जाए इसके लिए सारे उपक्रम करता है, चाहे सिद्धांत हो, चाहे धार्मिक पत्ता चलना पड़े, चाहे जाति का पत्ता चलना पड़े, चाहे धर्म का पत्ता चलना पड़े, चाहे जो करना पड़े। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस प्रदेश में, यहाँ या देश के किसी कोने में कोई भी पार्टी जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पैसे के आधार पर लेके टिकट देना नहीं, पैसा है कि नहीं उम्मीदवार के, ये सब मापदंड सारी पार्टियों के हैं। ये कहने वाली बात है कि ये चाल चरित्र चेहरे वाली, मैं बीजेपी के दफ्तर में खड़े होके कह रहा हूँ, ये कहने वाली बात है कि ये पार्टी अलग है, वो पार्टी अलग है। आप सहमत है कि नहीं? हाँ, मैं सहमत हूँ। आपकी बात से मैं 100 में 100% सहमत हूँ। और मैं, हमारा एक कैंडिडेट है राणा यशवंत सिंह, जो जमीनी लीडर है। क्या जाति इससे? जाति को तो मैं मानता किस जाति की? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। राजपूत। आप? मैं भी राजपूत जाति का। वही बीमारियात है जी नहीं, ये आपकी समझदारी गलत है और आप गलत है। किसी के सिद्धांत को आप भाग जाइएगा, इट इज इम्पॉसिबल। हमारा जो सिद्धांत है उसको आप कैसे भाग सकते हैं? इम्पॉसिबल। यहाँ से पूछिए, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आप यहाँ से नहीं बोल रहे हैं। मैं बाबा ये कह रहा हूँ कि यही है, जब आप इस तरह से पैरवी कर रहे हैं ना, अभी आप पैरवी कर रहे हैं, आपके साथ के लोग कहेंगे कि वो राजपूत है, 10-20 राजपूत गेट क्या है? दो जाति है कि वो दो जाति है? दो जाति है, एक है पुरुष और एक है स्त्री। ये जाति क्या है? जाति क्या है? जाति में फैक्टोरी है। क्या जाति है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कहिए ना साहब, आपके जो विरोधी हैं वो ये बात कहें। अभी मजा आएगा ना। गोपालगंज से अमित शाह जी ने अपना जो कार्यक्रम की शुरुआत की बिहार दौरे की, ये लालू यादव के गृह जनपद होने की वजह से ज्यादा कारण था क्या? हाँ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गोपालगंज जो है बिहार की शुरुआत होती है। गाड़ी जब ट्रेन दिल्ली से खुलती है तो बिहार में एंट्री करती है, तो छपरे, सिवान, गोपालगंज, सारण, चंपारण में घुसती है। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत शंखानाद हुआ है। तो गेम बचाना पड़ेगा। तो किशनगंज, सासाराम भी है, बक्सर भी है, बेतिया भी है, हमको मत बताइए, कई तरफ से घुसती है। हम लोग के लिए तो गृह यहीं से शुरू होता है, तो हमारे गोपालगंज वासी के लिए तो शुरुआत यहीं से है और यहीं से शुरुआत है पूरे बिहार में, इसलिए यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और यही नहीं, अभी और सुनिए। जीतेंगे जरूर, श्योर जीतेंगे। कौन पार्टी? बीजेपी? बीजेपी जीतेंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया देश के लिए। क्या किया? मोदी जी ने सब किया। विदेशों में मोदी जी का दाग चल रहा है। विदेशों में चलिए ना, पकड़ मेरे को जान। कुछ देशा में भी किया कि सब विदेशा में नाम ही किया? ना, देश में किया, सब देश में किया। राम मंदिर बनाया,
कश्मीर को आजाद कराया, 370 हटाया, ये कम है? बहुत काम किया है मोदी जी ने। तो रुको जरा, सबर करो। कोई सुनता है उसकी आवाज व्यापारी होगी? हाँ, व्यापारी अफसरशाही हो गया है हर जगह। लोग डकैत, अफसर, गुंडा बदमाश भले का निष्क्रिय हो गए हैं, मगर अब अफसर अधिकारी तो लूट रहे हैं व्यापारियों को। नहीं, कहा भ्रष्टाचार नहीं, खत्म हो गया? बिल्कुल हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा बीजेपी है। सरकार में कहा भ्रष्टाचार? 18-19 पे दिमाग का बत्ती चल रहा है बाबू। का स्क्रूटनी मेरे यहाँ आ रही है, मेरे यहाँ खुद आई है, मेरे यहाँ नोटिस आई है 18-19 की। दिखाऊं मैं आपको? कौन जवाब दे उसका है? बीजेपी में आ रहा, आप ऐसी बात? नहीं, बीजेपी ठीक है, बीजेपी है, मैं उनकी इतना नीतियों बड़ा का- वॉशिंग मशीन। मैं उनकी नीतियों समर्थन करता हूं, मगर अगर व्यापारी वर्ग अगर उससे परेशान है तो अपनी बात रखेगा। आपका माध्यम है चैनल। कहाँ के रहने वाले? मैं बनारस का रहने वाला हूं, मैं व्यापारी हूं। बनारस पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है यहाँ। यार 40 तुम व्यापारी या मंडी से ऊपर उठोगे? हाँ, आपसे चुनाव का पूछ रहा हूँ, और सीटों पर नहीं, क्या? सब जीत रहे हैं, लगभग जीत रहे हैं, क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं। विकल्प कोई नहीं है। बाकी सब जो है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सब मुसलमानों के पीछे भाग रहे हैं, और हिंदू आज जाग गया है। हिंदू जानता है कि मुझे मेरा हित बीजेपी में है, इसलिए वो दे रहा है, क्योंकि सुरक्षित है। वो सुरक्षा बड़ी बात है। व्यापारियों के लिए एक काम हुआ है, सुरक्षा मिल रही है। यार फिर व्यापारी? हाँ। अरे अब व्यापारी से आगे भी होता है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं उससे ज़्यादा। तो आप लोग से बहुत बहुत निवेदन है कि इसी तरह से प्यार अपना हमारे चैनल पे बनाए रखें। तो वीडियो में पीछे आप लोग को दिखा चुका हूँ कि एक जो है बाबा जी का कहना है कि हम जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसको सपोर्ट करते हैं। तो क्या जो भारत में जो संभव है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है? तो जो लोग ये बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और उसका कल्पना करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम, तो उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप सिर्फ एक गांव जो है हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखा दीजिए, फिर उसके बाद जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्याल देखिएगा। तो अगर उनसे ये बोला जाए तो क्या वो बना सकते हैं? क्या वो दिखा सकते हैं बनाकर कि हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को जो है शिक्षा मिलेगी, क्या उनको जो है गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हिंदू राष्ट्र बन जाने से, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या फ़ायदा होगा, पहले उनसे पूछा जाए। और जो है उनको सिर्फ एक गांव बनाकर दिखाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने से ये फ़ायदा होगा जनता का। तो मैं बता दूं कि भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि किसी बाबाओं के कहने पे चलेगा। और ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है सब मिल कर रहते हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से इनको फ़ायदा क्या होगा? ये लोग कहाँ जाएंगे? सिख ईसाई मुस्लिम ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ रखेंगे? हिंदू धर्म वाले जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे